हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.3 को सोल्व करने वाले हैं। इससे सारे मैंने त्रिकोणमिति के 8.1 और 8.2 क्वेश्चन को सोल्व कर दिए हैं प्रश्नावली को। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर के उसको अवश्य देखिएगा। चलिए हम लोग आज 8.3 को सोल्यूशन करने वाले हैं और अच्छे तरीके से आप सभी को समझा करके बताएंगे कि 8.3 में कितने अच्छे मैथ हैं और काफी बेस्ट तरीका से मैथ है। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले आप सभी को 8.3 सोल्व करने से पहले कुछ फार्मूला को आपको याद करना होगा। कुछ फार्मूला को याद करने से पहले मैं आप सभी को लिख करके देता हूं यहाँ पर। पहला जो फार्मूला आप लोग के है वह यह है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस थीटा। यहाँ दोस्तों इन सभी फार्मूला मतलब 6 फार्मूला आपके हैं, 6 फार्मूले को आपको याद करना होगा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। दूसरा आपको आता है कि cos 90 माइनस थीटा इसके बराबर आपको हो जाते हैं साइन थीटा। यहाँ दोस्तों तीसरा आप लोग के है tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है cot थीटा। चौथा आपको है दोस्तों cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। उसके बाद पांचवा है दोस्तों cosec 90 माइनस थीटा बराबर आपको हो जाते हैं सेक थीटा। और छठा आपको लास्ट है सेक 90 माइनस थीटा बराबर आपको कोसेक थीटा। यहाँ दोस्तों इन 6 फार्मूले को आप यदि याद कर लेते हैं तो आपका 8.3 प्रश्नावली आसानी से बन जाएगा। लेकिन इसका यूज कैसे करना है उसके सारे तरीकों से मैं बताऊंगा, तो वीडियो में बन रहे शुरू से लेकर के अंत तक। प्यार दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप अपने नोट कॉपी पर इस फार्मूला को जरूर से नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अब प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। एक बार मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा कि यह फार्मूला को आपको याद कैसे करना है। देखिए, आप सब इससे पूछे जाएंगे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या होते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपको कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपको tan थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपको कॉसेक थीटा। तो इन यदि फॉर्मूला को आप यदि याद कर लेते हैं तो आपको 8.3 आपको आसानी से बन जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम इस फॉर्मूले के जरिए ही आप सभी को बताने का प्रयास करेंगे कि यह मैथ जो है प्रश्नावली 8.3 कैसे बनेगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर लगाए हुए दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन को मैं किताब से अपने पढ़ के बताता हूं कि क्या दिया गया है। देखिए 8.3 क्वेश्चन है और 8.3 में क्वेश्चन में क्या कहा गया ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित का मान याद करना है। निम्नलिखित का मान, ये सारे मैथ जो दिए गए हैं आपको यहाँ पर लगाए हुए क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। यह मैथ आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ जाते हैं दोस्तों, लेकिन यह बनता कैसे है इसके बारे में जानते हैं। आपको दिया गया है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। दूसरा है कि tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। तीसरा है कि कॉस 48 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री। और चौथा है आपका कॉस 31 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री। लेकिन इसका उपयोग कैसे सूत्र का होता है सो ध्यान से समझिएगा। आप सभी को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर आपको 1 यहाँ पर है और आपको 1 का पहला देखिए, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि साइन 18 डिग्री और बटा आपको दिया गया है कॉस 72 डिग्री। देखिए यह आपको मैथ का पहला क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है। इसमें 4 मैथ दिए गए हैं ना, 4 मैथ, तो इसको हल करेंगे। अब आप सभी को क्या अच्छे तरीके से समझना है देखिएगा दोस्तों। मतलब ऊपर में जो साइन दिया गया है इसको आप कॉस में तोड़ सकते हैं या फिर इस कॉस को आप साइन में तोड़िएगा। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि क्या मैं बोल रहा हूं। ऊपर साइन दिया गया इसको कॉस में तोड़िएगा या फिर कॉस दिया गया उसको साइन में तोड़िए। मतलब दोनों में से किसी एक को आपको इस सूत्र के जरिए आपको तोड़ना है। अब इसको तोड़ेंगे कैसे, यहां से लिखते हैं हल। देखिए साइन 18 डिग्री ज्यों के त्यों रहने दीजिए और नीचे आपको दिया गया है कॉस 72 डिग्री। तो कॉस 90 माइनस कितना 90 में से घटाया जाए कि 72 आएगा। आप सब घटाव आता है क्या नहीं आता है। देखिएगा 90 में से कितना घटाएंगे कि आपको 72 आ जाएगा। नीचे वाला 72 देखिए, तो 90 में से आप 18 घटाइएगा तो 72 आ जाएगा। तो देखिए इतना को आप इतना लिख सकते हैं, आराम से लिखिएगा। अब ऊपर देखिए दोस्तों आपको दिया गया है साइन 18 डिग्री
और बटा आपको एक सूत्र लिखाया गया है यहाँ पर कि cos 90 माइनस इसके जगह पर जो 18 है थीटा हो जाएगा। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखाए हैं कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा। देखिए यह sin थीटा है, तो यहाँ जब थीटा था तो यहाँ थीटा है, यहाँ 18 रहेगा तो यहाँ भी 18 रहेगा, यहाँ 32 रहेगा तो यहाँ भी 32 रहेगा, यहाँ 50 तो यहाँ भी 50। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया, यहाँ पर आपको 18 है तो नीचे हो जाएगा क्या कि cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, मतलब साइन कितना डिग्री 18 डिग्री। अब ऊपर भी साइन 18 डिग्री, अब नीचे भी साइन 18 डिग्री, काटेगा तो कई बार में, एक बार में कटेगा। यह आपका एक आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और काफी आसान है। ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। देखिएगा, यदि मैं आप सभी को बता दूं, चलिए दूसरा आपको बता करके बना करके दिखाते हैं। दूसरा आपको यहां लिख देते हैं। देखिएगा दूसरा, चाहे दूसरा, हाँ देखिए दूसरा आप लोग को क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपको फिर से लगाया जा रहा है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि tan 26 डिग्री, tan 26 डिग्री और बटा में आपको दिया गया है दोस्तों cot 64 डिग्री। चलिए आई होप कि आप लोग अच्छे तरीके से पहले का समझ गए होंगे, तो दूसरा का भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं। तो देखिए दोस्तों, ऊपर वाला ज्यों के त्यों छोड़ दीजिए, ऊपर वाला को भी तोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल नीचे वाला को तोड़ेंगे। अब देखिए इसको cot 90 में से कितना घटाया जाए कि 64 आएगा, तो ऊपर वाला लिख दीजिएगा, मतलब कितना घटाना होगा 26। अब देखिएगा यह आपको tan 26 डिग्री हो जाएगा दोस्तों, और cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा, यहाँ 50 होता तो यहाँ भी 50 होता, लेकिन उसमें यहाँ 26 है तो यहाँ भी कितना होगा 26 होगा, मतलब tan कितना डिग्री हो जाएगा दोस्तों 26 डिग्री। अब कटेगा कई बार में, एक बार में, इसका भी आंसर एक आएगा। तो आई होप कि आप लोग एक के दूसरा भी समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो हम लोग एक के तीसरा की ओर बढ़ेंगे। इसको एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, उसको पहले हम इसको उसके बाद इसको हम इरेज करने का प्रयास करेंगे। यह फार्मूला मैं इसलिए आप सभी को लिख दूं क्योंकि इसी के यूज के सहारे, मतलब इन 6 फार्मूला के सहारे आपका प्रश्नावली 8.3 समाप्त होने वाला है। आप सभी को सामने ही बताते हैं कि इन 6 फार्मूला के जरिए ही यूज करके आपका 8.3 समाप्त हो जाएगा। तो आपको याद ही करना होगा दोस्तों। इसको इरेज कर देते हैं। एक का तीसरा देखिएगा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एक का तीसरा आपको क्या कहा गया है। देखिए एक का तीन है दोस्तों, वो क्या कहा गया है कि cos है ना, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। हम चौथा भी लिख देते हैं ताकि कोई भी परेशानी ना हो। इसके बाद इसी को ही तो बनाना है, cosec 31 डिग्री और माइनस sec 59 डिग्री। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यही आपको एक का तीसरा और चौथा है। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो इसको हल करने का सबसे आसान तरीका देखिए, यहाँ हल लिखेंगे। अब आपको इन दोनों में से किसी एक को तोड़ दीजिए। चलिए cos को छोड़ देते हैं, इसको तोड़ दीजिए। इसको तोड़ सकते हैं कि sin 90 माइनस कितना घटाया जाए कि 48 बचेगा। अरे 90 में से कितना घटाएंगे भाई कि 42 बचेगा, तो कितना घटाएगा 48। अब ध्यान से देखिएगा, यह हो जाएगा cos 48 डिग्री और माइनस sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा है, यहाँ यदि 48 है तो यहाँ भी 48 होगा, मतलब कितना आएगा cos 48 डिग्री। अब आप ही लोग सोचिए, cos एक बार प्लस में है, ये माइनस में, एक बार प्लस में, तो इसे ही खत्म, बराबर कितना आएगा 0। चलिए दोस्तों, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी आपको इसमें से मैथ यदि बट्टा वाला आए, मतलब जिस तरह से हम लोग दूसरा और तीसरा सोल्व किए, बट्टा वाला मैथ यदि आए तो उसका आंसर हमेशा एक आता है। सिंगल रहेगा तब, यदि उसके आगे 1 2 3 4 लगे रहेंगे तो वही आंसर होता है। और अगर माइनस वाला ऐसे रहे तो उसका सिंपल भाषा में आंसर लगाइएगा एकदम 0। ये आप लोग को ध्यान रखने वाली बात है। ये आप सभी को बनाने का जरूर नहीं, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप डायरेक्टली मार सकते हैं। जब ऐसे माइनस रहे तो इसका आंसर 0 ही आता है, कुछ भी। इसके आगे अंक रहेंगे तो आंसर होगा। मैं नहीं कहता हूं कि इसके आगे अंक रहेगा तो वो आंसर नहीं होगा। अब नीचे वाला को देखिएगा, इसको क्या करेंगे दोस्तों, ये इसमें से एक को छोड़िए, एक को तोड़िए, मतलब cosec 31 डिग्री रहने दीजिए।
और इसमें से इसको तोड़ दीजिए कि सेक, अब 90 में से कितना घटा जाए कि 59 आएगा, तो बगल वाला लिख दीजिए, मतलब 31 घटाना पड़ेगा। देखिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा का सूत्र आप लोग को दिखाया जा रहा होगा कि सेक 90 माइनस थीटा का सूत्र कॉसेक थीटा होता है। मतलब यहाँ 31 रहेगा तो यहाँ भी 31 रहेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि इसका कॉसेक 31 डिग्री। अब फिर वही बात, घटाइएगा तो कितना आएगा, 0। तो आई होप कि आप लोग एक के सारे मैथ को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और कहीं भी कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और एक का मतलब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 7 मैथ है और 7 मैथ काफी अच्छे मैथ हैं, तो उनको हम सोल्व करेंगे अच्छे तरीके से। मतलब इस पूरा चैप्टर को समाप्त करने वाला है त्रिकोणमिति का। अगले वीडियो में हम लोग 8.4 को सोल्व करेंगे, जो कि 8.4 थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का, उसमें से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है कि इसमें से नहीं मिलेंगे, सारे में से सारे क्वेश्चन आते ही हैं। तो इसको हम डिलीट करते हैं, डिलीट करने के बाद ही आप लोग को दूसरा बताते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर लगा दिया गया है। देखिए क्या कहा गया है दोस्तों, आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध कर देते हैं। सिद्ध क्या करना है कि यह दो में दो मैथ है। पहला देखिए, पहले tan 48 डिग्री और आपको tan 23 डिग्री दिया गया है, इनटू tan 42 डिग्री दिया गया है, और दिया गया है क्या, tan 67 डिग्री बराबर आपको 1 लाना है। आई होप कि आप लोग का क्वेश्चन अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। मतलब इस तो सूत्र चाहिए ही, लेकिन इसके अनुसार हम आप सभी को और भी सूत्र लिख करके दे दिए हैं। यदि आप सूत्र वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो सूत्र वाला वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जा करके उसको जरूर देखिएगा। उसमें त्रिकोणमिति की ऑल फॉर्मूले को अच्छे तरीके से समझा करके मैंने आप सभी को सिखा दिया है। आप कभी भी उस सूत्र को नहीं भूल पाइएगा, इस तरह से आप सभी को समझा करके वह सूत्र बनाया गया है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। इसमें कुछ सूत्र की आवश्यकता पड़ने वाली है, उसको मैं लिख देता हूं यहां पर। सूत्र नंबर 7 हो जाएगा कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर आपको 1 होता है। इस सूत्र की आवश्यकता अभी तुरंत पड़ने वाला है। चलो तो हम लोग इसका यूज करेंगे, यहां से लिखेंगे 16। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है इतना और इतना, इतना बराबर आपको 1 लाना है। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें किसको किसको जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। यही आपको ध्यान देना है कि किस किस संख्या को जोड़ा जाए कि 90 आ जाएगा, उसको आपको एक साथ सजा करके लिख लेना है। आई होप कि आप लोग इतना तक समझ रहे होंगे। तो देखिए tan 48 और tan 42 को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, तो इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए। मतलब tan 48 डिग्री अब इंटू tan 42 डिग्री। उसके बाद आपको क्या हो जाएगा कि tan 23 और tan 67 को जोड़िएगा तो एक साथ हो जाएगा, 90 हो जाएगा। tan 23 और tan 67 डिग्री बराबर आपको 1 लाना है। अब एक को छोड़िएगा एक को तोड़िएगा, एक को छोड़िएगा एक को तोड़िएगा, इसी तरह से आपको सोल्व करने होते हैं। इसमें से जो सिद्ध करने वाले होता है, मतलब एक को छोड़ना है और एक को तोड़ना है। देखिए मतलब आपको tan 48 को छोड़ दीजिए और tan 42 को तोड़ दीजिए कि tan 90 में से कितना घटा जाए कि 42 आएगा, तो बगल वाला लिखिए, मतलब 48 घटाना पड़ेगा। अब इसको छोड़ने की बात किया जा रहा है, मतलब tan 23 को छोड़ना है और tan 90 माइनस इसको घटाना होगा, मतलब 23 बराबर आपको 1 लाने हैं। देखिएगा यहां पर tan आपको 48 डिग्री है और tan 90 माइनस थीटा का सूत्र आप लोग यहां पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, तो इसका कितना लिखेंगे, कॉट 48 डिग्री इंटू यह आपको tan 23 डिग्री दिया गया है और tan 90 माइनस थीटा मैंने आप सभी को बताया कि क्या होता है, कॉट 23 डिग्री बराबर आपको 1 लाना है। अब ध्यान से देखिएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा, देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो इसका और इसका बराबर कितना होगा, 1 हो जाएगा। इंटू मैंने गुना, फिर से tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 मतलब क्या आएगा, 1 बराबर 1 आ गया। अंत में लिखिएगा कि अतः LHS बराबर RHS आ गया
अब यह हमारा प्रूव हो गया। इसमें आंसर नहीं लिखते, इसमें प्रूव मतलब होता है क्या कि सिद्ध हो गया। तो आई होप कि आप लोग यह क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और कहीं भी कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो आगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगले 2 का दूसरा सोल्व करते हैं। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे की ओर। चलिए इसको इरेज करते हैं, 2 का दूसरा बनाना है। 2 का दूसरा आप लोग को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। यह लिखा गया है कि कॉस, एक मिनट इसको लिख देते हैं। 2 का दूसरा है कॉस 38 डिग्री दिया गया है और आप सभी के इंटू कॉस 52 डिग्री दिया गया है, माइनस आप सभी के लिए है क्या साइन 38 डिग्री और आपको क्या दिया गया है साइन 52 डिग्री और बराबर आपको 0 लाने हैं। जिस तरह से उसको सोल्व किया उसी तरह से इसको भी सोल्व करेंगे। यहां पर लिखेंगे हल, एक को छोड़िएगा एक को तोड़िएगा। चलिए कॉस 38 छोड़ दीजिए और कॉस 52 को तोड़ दीजिए, मतलब कॉस 90 माइनस 90 में से कितना घटाया जाए कि 52 आएगा। तो बगल वाला देख करके लिख सकते हैं आप लोग कि 38 घटाइएगा तो आपको 52 आ जाएगा। इसको छोड़ दीजिए, इसको तोड़ दीजिए, साइन 90 माइनस कितना घटाएंगे तो 38, बराबर में आपको क्या लाने हैं 0। अब देखिएगा यह कॉस 38 डिग्री है इंटू कॉस 90 माइनस थीटा का सूत्र आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। क्या होता है कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, मतलब 38 डिग्री, और माइनस हो जाएगा साइन 38 डिग्री। अब इंटू साइन 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि कॉस 38 डिग्री बराबर 0। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा कि ए वाला इधर और ए वाला इधर दोनों के दोनों एक है, मतलब पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, यानी 0 बराबर 0 आएगा। तो लिख सकते हैं कि अतः यहां पर लिखिएगा कि LHS बराबर RHS, उसके बाद प्रूफ मतलब सिद्ध हुआ। आई होप कि आप लोग के 2 के दूसरा भी समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो आगे हम लोग 3 की ओर बढ़ते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। उसके बाद हम लोग लगातार, इसमें 7 मैथ हैं और काफी आसान आसान मैथ दिए गए हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करिएगा। उसके बाद हम लोग तीसरा देखते हैं। चलिए तीसरा आप लोग के स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा दिया जा रहा है। क्वेश्चन आप लोग देख करके उसको पढ़ने का प्रयास करिए और कुछ कुछ समझिए। देखिए तीसरा आप लोग की किताब में क्या दिया गया है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान क्या होगा। देखिए तीसरा आप लोग के यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या दिया गया है tan 2a, मतलब 3 और 4 सेम टू सेम है। आप सभी को 3 बनाते हैं तो 4 अपने से खुद से बना सकते हैं आप लोग, कोई बात नहीं, ऐसे तो हम बनाएंगे ही। आपको यहाँ दिया गया है a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री। आपको यहां से पूछता है क्या कि a का मान निकालिए। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे हल। अब tan 2a है, अब यहां पर आपको cot a माइनस 18 डिग्री दिया गया है, तो tan को cot में तोड़ने का प्रयास करिए। यहां पर जितना दिया रहेगा उसमें तोड़ने का प्रयास करिएगा, मतलब tan को cot में तोड़ना है। तो tan को हम क्या लिख सकते हैं कि cot 90 माइनस थीटा के जगह पर कितना है 2a, इतना लिख सकते हैं कि जब हम इसका सूत्र का यूज करेंगे कि cot 90 माइनस थीटा, देखिए यहां पर लिखा गया है कि cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। यहाँ 2a है तो यहाँ भी 2a होगा, उसी तरह से इसको हम इतना लिख सकते हैं। अब बराबर में आपको क्या दिया गया है कि cot a माइनस आपको 18 डिग्री दिया गया है। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों तरफ cot है तो cot से cot खत्म हो जाएगा। इधर आपको क्या बचा तो 90 माइनस 2a, मतलब 90 माइनस 2a बचा है, और बराबर में आपको a माइनस 18 डिग्री बचा है। अब इसको क्या करेंगे, 90 को इधर ही छोड़िए और उधर जो 18 है माइनस में इधर लाइएगा तो प्लस 18 हो जाएगा, और बराबर में आपको केवल a बचा है, और इस माइनस 2a को उधर भेजिएगा तो प्लस 2a हो जाएगा। अब इसको ऐड करिएगा तो कितना आएगा 8 हो जाएगा, और 9 1 10 108 हो जाएगा। अब बराबर आपको 3a हो जाएंगे। अब a बराबर आप लिखना चाहिएगा तो 108/3 हो जाएगा, और 36 तिया टोटल से होता है
इसलिए आपको ए का मान आ जाएगा 36 डिग्री। ए का मान 36 डिग्री आ जाएगा। यह आपको आंसर हो गया। तो आई होप कि आप लोग यह तीसरा भी समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। और चौथा इसी तरह से है, आप चाहे तो चौथा नहीं, पांचवा इसी तरह से है। चौथा थोड़ा सा अलग टाइप का है, पांचवा आप लोग खुद से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग चौथा की ओर देखते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग को सिद्ध करना है कि क्या, काफी आसान चौथा नंबर क्वेश्चन है। अगर पास मिलता तो यहीं पे बना देते। चलिए इसको इरेज करके बनाते हैं। देखिए, कहीं भी आप सभी को यदि परेशानी होती है समझने में तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। देखिए, चौथा आपको जो दिया गया है दोस्तों, यह है काफी आसान है। कहता है कि tan a, क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर लगाया हुआ देख सकते हैं, बराबर cot b। तो सिद्ध करना है कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री आता है कि नहीं। बहुत आसान दिया गया है। देखिए, tan a बराबर cot b, तो आपको लाना है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहां पर लिखेंगे हल। इस tan को आपको तोड़ दीजिए cot में, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको cot 90 माइनस थीटा के जगह पर a हो जाएगा। अब बराबर में आपको दिया गया है cot b। अब ध्यान से देखिएगा, cot से cot खत्म हो जाएगा, मतलब 90 माइनस a हो जाएगा। अब बराबर में b हो जाएगा। अब 90 बराबर लिखिएगा तो b, और उधर भेजिएगा तो प्लस a हो जाएगा। अब इसको सीधा करके लिखिएगा तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। प्लस में आप सीधा कर सकते हैं, यही आप सभी को लाना था। आप इतना लिख करके आप सभी प्रूफ इसको लिख सकते हैं। तो यही आपका था चौथा, काफी आसान था। आगे पांचवा की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने नोट कॉपी पर नोट करिएगा। तो चलिए, पांचवा आप लोग को तीसरा के तरह ही है। पांचवा किस तरह से बनता है, मतलब तीन यदि आप अच्छे तरीके से सीख लिए हैं तो आप पांचवा बना सकते हैं आसानी से। पांचवा आप लोग के स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। पांचवा क्वेश्चन आपको क्या कहा गया है, इसमें भी a के मान ही निकालने हैं, बस थोड़ा सा इसमें फर्क क्या है, खाली चेंज किया गया है आपको। बस 5 यह है। 5 में दिया गया आपको कि सेक 4a, और बराबर आपको दिया गया है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। देखिए, और आपको a का मान पूछता है, तो क्या दिक्कत है, a का मान पूछता है तो यहां लिखेंगे हल। अब इसको आपको कॉसेक में तोड़ना है, तो सेक का सूत्र आप लोग को दिखाया जा रहा है। यहां पर देख सकते हैं आप लोग कि सेक का सूत्र है सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। तो आप इसको लिख सकते हैं, सेक का ये वाला सूत्र पर चलेगा, मतलब इसको लिखिएगा कि कॉसेक 90 माइनस थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा 4a। अब बराबर में आपको क्या हो जाएगा कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। कॉसेक से कॉसेक खत्म हो जाएगा, यहाँ पर आपको 90 माइनस 4a बचेंगे, और बराबर a माइनस 20 डिग्री बचेगा। देखिएगा दोस्तों क्या करेंगे, तो 90 हो जाएगा, और ये 20 को उधर माइनस में ही इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 20 हो जाएगा। बराबर a है, 4a आपको माइनस में है, बराबर को उस तरह भेजिएगा तो 4a प्लस हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 110 हो जाएगा। बराबर आपको 5a हो जाएंगे। अब a बराबर आप लिखना चाहेंगे तो 110 बटा आपको 5 होता है, तो 22वां दहोतल से होता है, इसलिए a का मान आपको 22 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस सभी मैथों को सोल्व कर सकते हैं। इसमें 2 मैथ और बचे हैं जो कि 5, 6 और 7 है, तो उसको भी आपको आसानी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे हम। क्वेश्चन आप लोग 6 स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहा गया है, यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2 है या नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी उसी तरह से हल करेंगे। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग को क्या कहा गया है। देखिए, सबसे पहले इसमें थोड़ा सा चेंज क्या करना है कि आपको ए और बी अंतःकोण दिया गया है, तो आप लोग को लिखना होगा कि चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, तीनों कोणों का योग जो होता है वो आप सभी के 180 डिग्री होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। आपको कोण यहां पर दिया गया है कि कोण
ए प्लस बी प्लस सी बराबर आप 180 डिग्री लिख लीजिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे ए प्लस बी प्लस सी और बटा 2 लिखेंगे बराबर आपको 180 बटा 2 लिखेंगे। अब ये 2 कहां से आया, तो सिद्ध करने वाला, इसलिए आप सभी को लिखना होगा कि दोनों तरफ 2 से क्या करने पर, तो भाग देने पर दोनों तरफ 2 से भाग दिया गया है। अब देखिए क्या करेंगे, आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है वो किस तरह से दिया गया है, क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर दिखाया जा रहा होगा। b प्लस सी को साथ में लिखा गया है, b प्लस सी को साथ में लिखा गया, तो इसको हटा करके लिखिए, मतलब इसको हम a बटा 2 लिख सकते हैं और प्लस लिख सकते हैं, और b प्लस सी को साथ में लिख करके बटा 2 कर सकते हैं। अब इसको फिर से एलसीएम लीजिएगा तो पुनः यह आ जाएगा, इसको काटिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब आप लोग ध्यान से देखिए क्या करेंगे, b प्लस सी को इधर ही रहने दीजिए, b प्लस सी बटा 2 और बराबर में आप लोग क्या करिए, यह 90 हो जाएगा और a बटा 2 आपको प्लस में है तो उधर लेके जाइएगा तो माइनस a बटा 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब b प्लस सी बटा 2 हो जाएगा, अब बराबर आपको 90 माइनस a बटा 2 हो जाएगा। अब इसको आपको क्वेश्चन में जो दिया गया है वो साइन दिया गया है, तो साइन से दोनों तरफ गुना कर दीजिए। यदि tan दिया रहता तो tan से गुना करते, मतलब यहां पर साइन से गुना करेंगे और यहां पर भी साइन से गुना करेंगे। यहां पर लिखिएगा कि आप कि दोनों तरफ साइन से गुना करने पर अब देखिए ये आपको साइन बी प्लस सी ज्यों के त्यों और बटा 2 हो जाएंगे इतना। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा का सूत्र लिखाया गया है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा, यहाँ a बटा 2 है तो यहाँ भी a बटा 2 होगा, मतलब कॉस a बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यही आप सभी को लाने थे, आप इतना लिख करके प्रूफ लिख दीजिएगा, मतलब आपको सिद्ध हो गया। तो यह था आपको 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन भी काफी अच्छे तरीके से मैंने आप सभी को बताया। आई होप कि आप लोग के कहीं भी तकलीफ या कहीं भी कोई दिक्कत ना हुआ होगा। दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपको इसमें एक मैथ और बचे हैं, उसको अभी तुरंत सोल्व करके बताते हैं कि वह क्वेश्चन कैसे बनेगा। 7 नंबर क्वेश्चन है और उसको बनाते हैं कैसे, उसके बारे में जानते हैं। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद हम लोग इसको मिटाते हैं। देखिए आज का लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट मैथ है, देखिए, और वो भी बहुत ही आसान है। 7 नंबर क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, देखिए यह है 7। दोस्तों कहा गया है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पद में व्यक्त करना है। मतलब आपको क्वेश्चन यह है कि साइन 67 डिग्री और प्लस कॉस 75 डिग्री, अब इन दोनों को आपको क्या करना है कि 0 से लेकर के 45 डिग्री के बीच में इसको स्थिर करना है। अब 0 से 45 के बीच में स्थिर कब होगा, यह तो आपको 67 है, मतलब 0 से 45 से भी ज्यादा है, 75 है, यह भी 0 से बड़ा लेकिन 45 से भी बड़ा है, तो आपको इतना ही में लाना है, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए और 45 से छोटा होना चाहिए। तो इसके लिए इसको करेंगे तो करेंगे क्या, तो एक काम करिए, इन दोनों को आप तोड़ लीजिए। अब इसको देखिएगा कि साइन इसको तोड़ दीजिए, 90 माइनस थीटा, अब 90 में से कितना घटाया जाएगा, 67 आएगा, तो 23 घटाइएगा तो 67 आ जाएगा, और प्लस कॉस हो जाएगा। अब 90 में से कितना घटाइएगा कि 75 आएगा, तो 15 घटाइएगा तो 75 आ जाएगा। चलिए हाँ 75 आ जाएगा। अब साइन 90 माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है, तो कॉस होता है। कॉस कितना डिग्री होगा, 23 डिग्री, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 15 डिग्री। तो आप लोग देख सकते हैं कि यह 0 और 45 के बीच में आ गया, मतलब 0 से तो यह बड़ा है 23, लेकिन 45 से छोटा है। सही बात है, यह भी है कि 0 से बड़ा तो 15 है लेकिन 45 से छोटा है। तो इस तरह से आपको इतना ला करके इसको आंसर लिख देना होगा। और यह था आपको आज प्रश्नावली 8.3 का सबसे लास्ट मैथ, और आप सभी के यह चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए। यदि आपको 10th का मैथ काफी वीक है, काफी कमजोर है, तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए। आपको पर्सनल आप सभी के वीडियो बना करके आपको मैथ दिए जाते हैं। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो काफी अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारे बच्चों, दोस्तों के पास शेयर करिएगा जिनके 2025 में एग्जाम देना है। मिलते हैं, धन्यवाद।